नमस्कार किसान भाइयों, मैं कृषि मित्र आपका वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा अरहर की फसल में लगने वाला झुलसा रोग। यह रोग सिर्फ अरहर की फसल में ही नहीं, मिर्च, आलू, टमाटर, अंगूर तथा कई तरह की फसलों में यह रोग दिखाई देता है। इस रोग के कारण हमारी फसल में भारी नुकसान होता है तथा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता कि इस रोग को रोकें। तो ध्यान रहे कि इस रोग के होने से पहले ही हमें इस रोग के नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। आज के समय में सभी किसान भाई बीजों को अच्छी तरह से उपचारित कर लेते हैं तथा जो मार्केट से बीज खरीद के लाते हैं वो भी अच्छी तरह से उपचारित मिलते हैं। फिर भी यह रोग हमारी फसल में कई तरह से या कई जगह दिखाई देता है। तो हमें इस रोग के रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह रोग फ्यूजेरियम नामक कवक के द्वारा हमारी फसल में दिखाई देता है, जो कि पौधे को हल्का पीला करने के बाद गहरा पीले रंग का कर देता है तथा पौधे को धीरे धीरे सुखाकर जड़ को गला देता है और पौधे में काली कलर की धारियाँ तथा कई जगह पौधे की छाल भी निकल जाती है। तो यह रोग हमारी फसल में कब और कैसी अवस्था में होता है, हमें यह ध्यान देना है कि हमारी फसल में अगर पिछली फसल के कुछ अवशेष पड़े हो तो उन्हें अच्छी तरह से खेत से बाहर निकाल देना है तथा खेत की गहरी जुताई करना है। फिर भी अगर यह रोग हमारी फसल में दिखाई देता है तो उसका कारण यह है कि अधिक वर्षा के कारण यह रोग हमारी फसल में दिखाई देता है तथा एक ही खेत में बार बार अरहर बोने के कारण भी यह रोग हमारी फसल में दिखाई देता है और जल जमाव की स्थिति के कारण भी यह रोग हमारी फसल में दिखाई देता है। यह रोग फ्यूजेरियम नामक कवक के द्वारा होता है। तो इसके नियंत्रण के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। तो ध्यान रहे कि जब भी हमारे क्षेत्र में अधिक वर्षा हो रही हो तो वर्षा होने के 7 से 30 दिन के भीतर यह रोग हमारी फसल में दिखाई दे सकता है। तब हमें इस रोग की रोकथाम करनी है तथा दूसरी स्थिति जब फूल और फल धारण की अवस्था होती है तब भी ये रोग हमारी फसल में दिखाई देता है। तब भी हमें इस रोग को रोकथाम करने के उपाय करने चाहिए। अन्यथा अगर हम इन दो समयों को अगर छोड़ दें तो हमारी फसल में अरहर का झुलसा रोग दिखाई देगा। तो इसकी रोकथाम के लिए हमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करना है। या तो आप स्प्रे के द्वारा 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में उपयोग कर सकते हो या फिर आप उसकी ड्रिंचिंग कर सकते हो। अगर आप ड्रिंचिंग करो तो बहुत ही अच्छा तरीका है। आप ड्रिंचिंग के साथ किसी वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र या माइक्रो न्यूट्रन का भी उपयोग कर सकते हो। नहीं तो आप खाद के द्वारा भी 500 ग्राम प्रति एकड़ खाद में मिक्स करके भी इसका उपयोग कर सकते हो। और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड अगर आपको आपके क्षेत्र में नहीं मिलता है तो आप कॉपर युक्त फंगिसाइड का भी उपयोग कर सकते हो, जिसके द्वारा आपकी फसल में इस रोग का नियंत्रण किया जा सकता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको और बता दूं, फाइटोलॉन यह भी एक फंगिसाइड है जिसके द्वारा भी आप आपकी फसल में इस रोग का रोकथाम कर सकते हो। तो ध्यान रहे कि रोग की जैसे ही हमें कुछ छोटे छोटे सिम्टम दिखाई दे तो इस रोग की रोकथाम के लिए हमें उपाय करने ज़रूरी है। अन्यथा यह रोग जब चरम सीमा पर होता है तब इस रोग का रोकथाम नहीं की जा सकती है। तो ध्यान रहे कि जैसे जैसे हमें छोटे छोटे सिम्टम हमारी फसल में दिखाई दे तो इस रोग के रोकथाम कीजिए। अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ पत्तियां हैं जो हल्की सी झुलसा दिखाई दे रहा है, तो ये समझ लीजिए कि झुलसा रोग का प्रकोप फसल पर दिखाई देने लगा है। तो हमें इसका नियंत्रण करना अति आवश्यक है। अगर आपको किसी भी प्रकार की किसी भी फसल संबंधी कोई समस्या हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।